नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली में। यहां पे आपको बता दूं कि सक्षम युवाओं को लगातार परेशानी आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने कह रखा है कि जो ऑनलाइन काम कर सकते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें, उनकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार ने हिदायत दी थी कि वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह ना रोकें, जिससे कि उनका भी गुजर बसर हो सके। तो ऐसे में एक मैंने आपको रिपोर्ट इससे पहले दिखाई थी, सिरसा में जन स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट दिखाई थी कि उसमें जो सक्षम युवा हैं, जो 10+2 के जो अंतर्गत लगे हुए थे, उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑफलाइन अटेंडेंस लगाने से मना किया जा रहा था, जिससे कि उनकी सैलरी नहीं आएगी। लेकिन अभी ये यहाँ पे मैं डबवाली में ये कुछ एक साथी हैं, हालांकि लॉकडाउन के चलते ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आ पाए। 25 से 30 युवा साथी जो हैं वो इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम मिला हुआ था और ऑनलाइन जो गिरदावरी है वो चढ़ानी थी। अगर बात करूं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का काम इनको एक साथ दे दिया गया था और 3 महीने का काम इन्होंने घर बैठ के या पटवारी के पास जाकर के जैसे भी इनको पॉसिबल लगा वैसे इन्होंने कर दिया। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि तहसीलदार साहब या पटवारी साहब तो इनकी अटेंडेंस लगाने से मना कर रहे हैं कि आपने अप्रैल में काम नहीं किया। चलिए जानते हैं भाई साहब, क्या मुख्य समस्या आपको आ रही है? सर, समस्या ये आ रही है कि हमें 3 महीने के लिए रोज़गार विभाग ने फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने के लिए राजस्व विभाग में ड्यूटी लगाई गई थी हमारी, और हमें काम दिया गया था ऑनलाइन गिरदावरी का। घर पे बैठ के टैब के माध्यम से हमें काम करना था। हमने अपना काम सफलतापूर्वक कर दिया है। फरवरी महीने की और मार्च महीने की राजस्व विभाग ने हमारी हाजिरी ऊपर भेज भी दिया है और हमारी अप्रूव्ड भी हो गई है। लेकिन समस्या हमारी अप्रैल महीने की हाजिरी की आ रही है, जो कि विभाग अब साफ साफ लॉकडाउन का बहाना लेकर के हमारी हाजिरी भेजने से मना कर रहा है। हमारा काम ऑनलाइन घर पे बैठ के करने का था, हमने अपना काम सफलतापूर्वक कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन का बहाना लेकर के विभाग स्पष्ट रूप से अपने हाथ खड़े कर रहा है और हमारी हाजिरी भेजने से मना कर रहा है। यही हमारी मुख्य समस्या है और अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वो हमारी इस समस्या का तुरंत समाधान करें, क्योंकि हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हमारा वही बात है, कोई ज़्यादा इसी से हमारा रोज़गार बसर चलता है। तो आपके माध्यम से हमारी विभाग से भी निवेदन है कि हमारी समस्या का तुरंत समाधान करें। कितने लोग आप हो, कितने सक्षम साथी हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और उनकी सैलरी जो है अप्रैल महीने की रोकी जा रही है? लगभग 25 के लगभग सक्षम युवा विभाग रोजगार विभाग ने ड्यूटी लगाई थी राजस्व विभाग में, जिसमें से भी सभी का ही मतलब इन्होंने अप्रैल महीने की हाजिरी भेजने से मना कर दिया है। तो अभी क्या मांग करते हैं आप राजस्व विभाग से और सक्षम डिपार्टमेंट से? राजस्व विभाग से हमारा निवेदन है कि हम राजस्व विभाग के साथ लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन से पहले भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दे रहे थे, ड्यूटी अपनी सफलतापूर्वक कर रहे थे। हमारा उनसे निवेदन है कि अप्रैल महीने की हमारी हाजिरी का वो समस्या का समाधान करें और हमारी अप्रूव्ड करवाएं वो। चलिए, अभी इस बारे में सक्षम साथी ने बताया, तमाम अपनी समस्या बताई कि किस प्रकार की समस्या है। लेकिन अभी इस मामले में अधिकारी तहसीलदार साहब से कोशिश करते हैं बातचीत करने की, आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि किसी भी सक्षम युवा की अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो तहसीलदार साहब के साइन होने के बाद ही आगे अटेंडेंस जाती है। अगर ऑनलाइन अटेंडेंस की बात करें तो ऑनलाइन अटेंडेंस इनकी नहीं लग पाई, क्योंकि जब तक मार्च की अटेंडेंस वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक अप्रैल की अटेंडेंस नहीं लग सकेगी। तो ऐसे में मार्च की इनकी अटेंडेंस कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने के अंत में जाकर के 15 मई को मार्च महीने की अटेंडेंस जो अप्रूव हुई है। तो ऐसे में ये अप्रैल की अटेंडेंस अप्रैल में कैसे लगा सकते हैं? चलिए जानते हैं अधिकारियों से क्या कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की। पहले तहसीलदार साहब के ऑफिस में गए, उनको फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल उनका आ रहा था और ऑफिस में वो मिले नहीं। उसके बाद सोचा कि क्यों ना एसडीएम साहब से जाकर के एक बार मिला जाए कि क्या कुछ मामले पे संज्ञान वो लेने वाले हैं। लेकिन एसडीएम साहब भी हमें ऑफिस में नहीं मिले। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो अधिकारियों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। कोशिश करेंगे फ़ोन पर बातचीत करने की या उनसे मिलने की कि आखिर
क्या कुछ समाधान किया जा रहा है। अगर दूसरी तहसीलों की बात करूं तो सिरसा तहसील में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी सक्षम युवा हैं उनकी अटेंडेंस ली जा रही है। अप्रैल की अटेंडेंस ऑनलाइन लगी है, अप्रैल की अटेंडेंस जो है ऑफलाइन भी जमा करवाई गई है। कालांवाली तहसील की बात करूं तो कालांवाली तहसील में भी इन तमाम सक्षम युवाओं का कहना है कि अटेंडेंस ली जा रही है। तो केवल और केवल मात्र ये डबवाली तहसील में आखिर इन युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 महीने का काम लगातार जो है सक्षम युवाओं को डिपार्टमेंट ने दिया है। अगर उनको लगता था कि आगे काम नहीं है तो उन युवाओं को उसी समय, क्योंकि जो लॉकडाउन है वो 22 मार्च को ही 24 मार्च को लग गया था, तो ऐसे में युवाओं को अप्रैल में जो है वो रिलीव कर देना चाहिए था कि आपको अब काम नहीं है, आपको हम काम नहीं दे सकते। अगर अब रिलीव नहीं किया गया, उनको 30 अप्रैल को रिलीव किया गया है, तो ऐसे में इन सक्षम युवाओं की इसमें गलती क्या है। इनको जो काम 3 महीने का दिया गया था वो उन्होंने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जो है वो काम किया है, ऑनलाइन काम किया है, ऐसा इन युवाओं का मानना है। तो ऐसे में तमाम युवाओं की तरफ से हमारी भी यही गुजारिश है कि प्राइवेट सेक्टर का ध्यान रखने वाली हरियाणा सरकार इन बेरोजगार युवाओं की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इनकी अप्रैल महीने की तनख्वाह ना काटी जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे और आपकी जो मांग है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर हो। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।